मॉर्निंग दोस्तों। आज ऋषिकेश में हमारा दूसरा दिन है। सुबह उठ नहीं पाए भाई साहब, बहुत कोशिश की लेकिन इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही थी कि सुबह 6 बजे उठा नहीं गया। सोच रहे थे कि गंगा जी पे वॉक करने जाएंगे पर अब जाएंगे। ओह, सुबह सुबह उठते ही देखो हमारी बुग्गी कूदने लगी है हमारे ऊपर। देखो बुग्गू, बुगी, अरे बुगी जाओ, बुगी बैठ जाओ। तो आज का क्या प्लान है हमारा? आज हम जाएंगे एक झरने पे, झरना देखने। देखो हमारी खिड़की से व्यू तो ऐसा आ रहा है, तो पहाड़, क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं भाई साहब। तो अब हम एक झरने पे जाएंगे। क्या नाम था उस झरने का? नहीं पता। ऋषिकेश में एक झरना है, उस झरने पे जाएंगे। झरना नाम है। ये हमारी बुग्गी है ना, बिल्कुल मानती नहीं भाई। ये नहीं रुकी कमरे पे, ये तो गाड़ी में ही रुकेगी। अब देखो इसे क्या खुजली हो रखी है इसको। तो ये बुग्गी को हमने गाड़ी में दोबारा से छोड़ दिया है। रूम में तो वो रुक नहीं पा रही थी, रो रही थी। कार में उसे शायद हमारी खुशबू आती है या फिर वहाँ पे वो यूज़ टू है रहने की, इसलिए वो वहाँ रुक गई है। और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। पहले तो हमें स्कूटी लेंगे, स्कूटी रेंट करनी है आज। स्कूटी लेके फिर हम सब जगह घूमेंगे। एक तो झरने पे चलेंगे सबसे पहले। जहाँ पे झरना है वहाँ पे फिर लोग बैठने देते हैं, पता है, कुछ खा वहीं ना नाश्ता करें कुछ। चलो फिर गंगा व्यू कैफ़े पे क्यों जाए, वहीं नाश्ता करते हैं। आज पता है इसका मैं ये वाटर प्रूफ है ना, तो इसका आज मैं पानी में डाल के बनाऊँगा वीडियो। तो पहले हम रेंट कर लेते हैं स्कूटी, फिर मिलते हैं आपसे स्कूटी पे बैठ के, हेलमेट लगा के। मैं कह रहा हूँ हुलिया बदल गया भाइयों, देखो कैसा हो गया हूँ मैं। हेलमेट लगा के बाल आगे की तरफ निकल रहे हैं भाई। स्कूटी ले लिए रेंट पे, देखो मास्क लेके आ। हाँ मास्क ले आओ। रेंट पे स्कूटी ले लिए। अब यहाँ से सीधा झरने पे चलेंगे। 500 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट पे मिली है स्कूटी, और 400 रुपये का डलवा लिया तेल। तो यहाँ से जब ऋषिकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ वाले रास्ते पे जब हम लोग जाते हैं, तो थोड़ी दूर पे मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे से एक रास्ता अलग कटता है, जहाँ पे आपको नीर वाटरफॉल लिखा हुआ एक बोर्ड, साइन बोर्ड दिखाई देगा। और वहाँ से आपको अलग दूसरे रास्ते पे चले जाना है। तो आप इस झरने पे तभी ऐसे पहुँच पाएंगे। और वहाँ पे आपको टिकट भी लगेगा। भारतीयों का टिकट है 30 रुपये का, मतलब हाँ, भारतीयों का टिकट है 30 रुपये का, और फॉरेनर्स का है 50 रुपये का, और बच्चों के लिए शायद 15 रुपये का है। तो इस झरने पे आने के लिए आपको मात्र 30 रुपये खर्चने पड़ेंगे। और ये उसका रास्ता है अलग सा बिल्कुल, जहाँ मुझे अब तक कोई गाड़ी बाइक दिखाई नहीं दे रही। आ जाओ। अरे हाँ हाँ, आ जाओ, बांध लो। टिकट देना, क्या टिकट?
तो यहाँ टिकट चेक होता है भाई, टिकट का है। जो 30 रुपये का टिकट लिया होता है। चलो अच्छा हुआ टिकट ले लिया था, चेक करवा दिया टिकट, नहीं तो झरने के दर्शन दुर्लभ हो जाते भाई साहब। क्या बढ़िया झरना है भाई। झरने के बिल्कुल नीचे स्विमिंग पूल सा एक पॉन्ड बना हुआ है, एक तालाब सा छोटा सा, इसी में नहाते हैं लोग। पानी भी साफ है। और हाँ अभी लोग आ नहीं रहे होंगे ना, कम लोग आ रहे होंगे। तो यहाँ एक छोटा सा बिल्कुल एक मतलब स्पॉट समझ लो, ये यहाँ नहाने के लिए एक नेचुरली बन गया है या बनाया है पता नहीं, बन ही गया होगा, नेचुरल होगा ये। नहीं यहाँ पे थोड़े से पत्थर लगाए गए हैं ना, यहाँ पे वो भी लगा रखा है, रेत वाला, वो भी रेत के भर के कट्टे भी लगा रखे हैं। सेमी नेचुरल। हाँ तो सेमी नेचुरल से बनाया गया कि जिसमें आराम से लोग नहा भी सकें। मुझे लगता है इसमें नहा लिए। प्राची तुम नहा सकती हो इसमें? कितना ठंडा पानी होगा इसका? मैं कह रहा इतना बिल्कुल चिल्ड पानी मैंने एक बार गर्मियों में आया था जब नहीं नहाया गया था भाई यहाँ पे। इस टाइम तो बढ़िया मौसम हो रहा है, मैं अपने रूम से नहा के नहीं निकला, तो यहाँ तो क्या नहाऊंगा, बहुत ही ठंडा पानी है। गीज़र में नहीं नहाए तो यहाँ क्या नहाएंगे। तो दोस्तों 2 घंटे हो गए हैं हमें नीर झरना है ना, नीर झरने पे, और बढ़िया नाश्ता कर लिया, मैगी खा ली और वो खाया, बन मस्का खाया, कॉफ़ी पी। कॉफ़ी तो मैं फिर पी रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई बैठ के यहाँ पे। देखिए जब भी आप ऋषिकेश आएँ, झरने पे आएँ और यहाँ पे आराम से टाइम स्पेंड करें। मैं तो बड़ा शांत बैठने में मेरा मन लगता है। मेरा अलग एक वो है कि लोग तो बाकी तो नहा रहे हैं, वो वैसे एंजॉय करते हैं, मेरे को मन करता है बस मैं प्रकृति को देखता रहूं। मेरे पास में इतना सुंदर झरना बह रहा है, देखो बिल्कुल वहीं बैठा हूँ मैं, यहीं सामने टेबल है, यहीं साइड से झरना बह रहा है, बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल ये मतलब एकदम पत्थरों के बीच में ये टेबल लगी हुई है। यहाँ पे आराम से अपना नाश्ता किया, आराम से बैठे रहिए, और कुछ अगर आपके साथ कुछ स्पीकर लाते हो तो बढ़िया से गाने सुनिए। नेटवर्क यहाँ पे बहुत कम है, तो उतने अच्छे नेटवर्क नहीं है, कोई भी सिग्नल हो, जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन हो, कुछ नहीं चल रहा है, बहुत कम चल रहा है। मतलब जियो में है थोड़े बहुत, पर इतना है कि कॉल वॉल आ जाए तो सुन ले, उतना ज़्यादा नेट नहीं चल रहा। तो अपने सॉन्ग्स डाउनलोड करके लाइए, किसी एक जगह को पकड़ के बैठिए और घंटों बैठे रहिए, दूर तक पहाड़ों को देखते रहिए, अपनी सारी नेगेटिविटी यहीं छोड़ दीजिए और एक भरपूर मतलब पूरी पॉजिटिविटी भरकर अपने दिमाग में लेके चलिए, और सारी जो उस पर फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, उस सब को प्रकृति के ऊपर छोड़ जाइए। बहुत जल्दी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है हमारा स्ट्रेस, और इसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, कुछ असर भी नहीं पड़ता। ओशो आश्रम आ चुके हैं, और ओशो आश्रम का आने का रास्ता ऐसा है कि आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ जो हाईवे जा रहा है उस पे चलेंगे, और मेरे ख्याल से वहाँ से 2 किलोमीटर ऋषिकेश जैसे क्रॉस ही होगा,
उसके जस्ट मतलब आपको कैसे समझाऊं कि 1-1.5 किलोमीटर के बाद जहाँ से हम नीर झरने के लिए मुड़े थे उससे 1 किलोमीटर मान लीजिए, 1 किलोमीटर आगे आके एक बाहरी बोर्ड लगा हुआ है ओशो आश्रम के लिए, और वो रास्ता थोड़ा सा कट जाएगा नीचे, वहाँ आपके राइट हैंड साइड पे, वहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो आपको ओशो आश्रम मिलेगा। और ओशो आश्रम बहुत ही सुंदर बनाया हुआ आश्रम है। और ओशो, जिन्हें भगवान रजनीश कहकर भी जाना जाता था, लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे चुके थे, उनके बारे में मैं और बहुत सारी बातें बताऊंगा। पहले आपको मैं आश्रम दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको ओशो आश्रम की थोड़ी सी झलक दिखाई, और आई होप कि आपको वो पसंद भी आया होगा, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर है। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ हरियाली और बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है इसे। और यहाँ पे लोग रुकते हैं, यहाँ पे 3 नाइट से कम का स्टे नहीं होता, 3 नाइट्स का स्टे होता है। और उसमें आपका योग ध्यान जो भी ये लोग इसमें जो भी बताते हैं, वो सब जो भी ओशो ने अपने टाइम पे बताई। मैं आपको बता देता हूँ कि ओशो कौन थे। ओशो को वैसे तो सभी लोग मतलब काफ़ी लोग जानते हैं उन्हें, लेकिन कुछ ऐसे हमारा जो बच्चे हैं या यूथ है जो अभी 18, 19, 20 साल का हुआ है, वो लोग ओशो को नहीं जानते। तो ओशो एक फ़िलासफ़र थे, एक तरीके से एक अमीर संत कह दूँ, कि मुझे लगता है कि उनसे पैसे वाला संत नहीं होगा शायद कोई। अब तक उनके पास 350 रॉल्स रॉयस कारें थी। हालांकि वो इसलिए नहीं जाने जाते थे, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि माया से ही दुनिया समझते हैं। मतलब किसी का लोड तभी मानते हैं जिसके साथ कुछ अलग से भी चीज़ें जुड़ी हुई हों। जाने वो जाते थे अपनी बातों के लिए, जो वो लोगों को बताते थे, जीने का तरीका जो वो सिखाते थे। और उनके लेक्चर्स अगर आप सुनेंगे तो उनमें बहुत ही अलग तरह की आज़ादी की बात आप पाएंगे, कि वो किसी उलझनों में उलझाना नहीं चाहते थे, वो आप इंसान को खोलना चाहते थे, उसे आज़ाद करना चाहते थे और एक परम प्रेम की तरफ बढ़ाना चाहते थे। उनके लेक्चर्स आप सुन लेना, आप ओशो सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो उनके बहुत सारे मन की शांति और बहुत सारे लेक्चर्स निकल के आ जाएंगे। तो आप खुद सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि वो अलग तरह के संत थे, अलग तरह के एक स्पिरिचुअल बात करने वाले इंसान थे। तो वो आप खुद देख लेना। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि उस समय जब वो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी जो प्रसिद्धि थी वो सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स के बीच में थी। इंडिया में बहुत से लोग उन्हें बहुत से लोग संत पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो इतने खुले विचारों के थे कि उन्होंने बहुत सारी किताबें बहुत सारी चीज़ों पर लिखी। जैसे उनकी एक किताब है संभोग से समाधि की ओर, जैसे कि पता नहीं पब्लिक किस तरह से लेती है, लेकिन उनकी बुक को पढ़ के देखिए। जो हमारे समाज में जिसकी वजह से लोग अपने नाक मुंह सिकोड़ते हैं कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए, उन बातों पर उनके लेक्चर हैं बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें कि जिसे सुने आदमी तो उसकी आंखें खुल जाएं। तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले इंसानों में से एक थे। फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर रहे थे। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। रजनीश उनका नाम था। भगवान रजनीश की उपाधि उन्हें दे दी गई थी। अमेरिका में ऑरेगन नाम की जगह उनके साधकों ने खरीद कर एक सिटी, रजनीश सिटी नाम से एक शहर बसा दिया था। उनके पास 300 से ज़्यादा रॉल्स रॉयस गिफ्टेड कार थी और हीरे की घड़ी पहना करते थे, और हमेशा कहते थे कि मैं अमीरों का गुरु हूँ, मुझ तक अमीर लोग ही पहुँच सकते हैं। मतलब जब वो सरकास्टिक वे में कहते थे, क्योंकि जब उनसे कोई उनके बारे में कुछ मीडिया में क्या हुआ था कि अमेरिका में एक घटना घटी थी कि किसी
क्रिश्चियनिटी के एक धर्मगुरु ने 1000 लोगों की सभा बुलाई और सबको बोल दिया कि तुम अगर मुझे मानते हो तो जहर खा लो। तो उन्होंने वो जहर खा लिया और वहाँ पे उनके जिन्होंने कहा था उनके अलावा 1000 लोगों की मौत हो गई। तो वो तो बहुत कम लोग थे, अब ओशो के चाहने वाले लोग थे बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की दूसरी घटना ना हो जाए, तो एक ओशो पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है नेटफ्लिक्स पे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो कि क्या हुआ था, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी, उनके ऊपर ड्रग्स का आरोप लग गया था। फिर अमेरिका ने उन्हें जेल में डाला, 6 बार जेल में उनके केस चले, बदलते रहे उनकी जेल। और कहा जाता है कि अमेरिकन्स ने उन्हें एक स्लो पॉइज़न दिया, जब वो छूट के आए तो कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत सारी बातें, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, लेकिन इतना है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। उनकी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और बहुत उनके लेक्चर सुने हैं। तो 1990 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज भी लोग उन्हें बहुत जानते हैं उनकी अलग शैली की वजह से, कि वो बहुत अलग तरह के गुरु थे जो बौद्ध धर्म में बिलीव करते थे, बौद्धिस्ट थे। और आज उनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे उनके लेक्चर्स हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो, सच में एक बार सुन के देख लेना। वो कोई नॉर्मल जो टीवी आस्था चैनल और संस्कार चैनल पे जो सत्संग के नाम पे जो ढोंग चलता है, वो वैसा नहीं है। उनके लेक्चर एक बार आप सुनना, आपको समझ आ जाएगा कि वो इंसान क्या थे। तो उन्हीं के आश्रम में हम आज बैठे हुए हैं। इसी वजह से मैं आया, उन्हीं के नाम की वजह से, कि आज मैं देख लेता हूँ ऋषिकेश में उनका आश्रम कैसा है। तो बस मैंने आपको दिखा दिया, ये आश्रम वाला टूर इतना ही था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैंने जो आपको बातें बताई, उनसे अगर आपका इंटरेस्ट जनरेट हो उनके लेक्चर सुनने में, तो कभी उनकी बातें सुनना, आपके जीवन में काम आएंगी वो। क्योंकि बहुत उदाहरण देकर, बहुत सी कहानियों के साथ, पूरी दुनिया की कहानियाँ उन्हें पता थी। कभी जापानीज़ स्टोरीज़ के उदाहरण देके, तो कभी रशियन स्टोरीज़ के, कभी यमन के, बहुत सारी स्टोरीज़ के उदाहरण देकर वो अपनी बातें समझाया करते थे। और तो आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा बस। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।